सो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है पढ़ रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं आपका वेल्व के बारे में। तो वेल्व इज़ अ डिवाइस। जो वेल्व्स होते हैं ये एक डिवाइस होता है दैट रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी वाटर का जो फ्लो होता है मेनली, या फिर जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के अंतर्गत गैसेस और लिक्विड्स जो दोनों लेकर चलते हैं, या फिर स्लरीज हो सकता है या फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स हो सकते हैं। तो उसके जो फ्लो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग वेरियस पासेज वे, जो भी पासेज है उसके थ्रू जो वेल्व्स होते हैं वो फाउंड किए जाते हैं इन वर्चुअली वेरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवेज प्रोसेसिंग, माइनिंग, पावर जनरेशन, processing of oil, gas and petroleums, food manufacturing, chemical and plastic manufacturing and many other fields। और भी कई सारे फील्ड्स में जो है वेल्व्स का यूज करके जो है हम लोग अपने काम को कंप्लीट करते हैं। वेल्व्स आर वाइडली इन फॉर्म एंड एप्लीकेशन। इसका जो है कई सारे फॉर्म्स होते हैं हमारे वेल्व्स के, और उसका जो एप्लीकेशंस होता है वो भी अलग अलग होते हैं। कई सारे फील्ड्स में इसका यूजेस किए जाते हैं। जो साइज़ होता है हमारा वेल्व का वो 0.1 mm से लेकर 60 सेंटीमीटर तक का जो साइज़ होता है वो इसका रेंजेस लाइक करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्व्स एंड गेट्स और जो वेल्व्स होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स जो है होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप्स है स्लुइस वेल्व्स या गेट वेल्व्स के नाम से जाना जाता है। ये स्मॉल रिजर्वेशंस डैम मैक्सिमम यूज इन लो प्रेशर जोन, जहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है वहाँ पे जो है जनरली इसका यूज़ किया जाता है। जो स्लुइस वेल्व होते हैं उसको जो है गेट वेल्व के नाम से भी जाना जाता है, या फिर शट ऑफ वेल्व या स्टॉप वेल्व्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज वेल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। जो वाटर का जो फ्लो है उसको जो है कंट्रोल करता है, एंड आर हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इनटू सुटेबल सेक्शन। सुटेबल सेक्शंस में वाटर मेन्स को जो है डिवाइड करने में हेल्प करता है। जो स्लुइस वेल्व होते हैं इसका जो इंस्टॉलेशंस होता है वो लोअरिंग ऑफ वेल्व होता है, जो कि कैरीड आउट किया जाता है बाय रोटेटिंग द हैंडल फ्रॉम टॉप से जब हैंडल को ऑपरेट करते हैं। जो इंस्टॉलेशंस होता है स्लुइस वेल्व का वो वेरी मच यूजफुल होता है इन केस ऑफ इंटरमिटेंट सिस्टम ऑफ सप्लाईज ऑफ वाटर। जो सप्लाई ऑफ वाटर का जो इंटरमिटेंट सिस्टम होता है उस केस में स्लुइस वेल्व का जो इंस्टॉलेशंस होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फंक्शन की बात किया जाए तो दीज वेल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड हेल्प इन डिवाइडिंग वाटर मेन्स इनटू सुटेबल सेक्शंस। लोकेशंस की बात किया जाए तो दे आर जनरली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मीटर टू 200 मीटर पे, एंड ऑल जंक्शन, जितने भी जंक्शंस होते हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं। फॉर लॉन्ग स्ट्रेट मेन्स द स्लुइसेज वेल्व्स कैन बी इंस्टॉल्ड। उसको इंस्टॉल किया जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर ऑल्सो टू डिवाइड द पाइप इन डिफरेंट सेक्शंस। अलग अलग सेक्शंस में जो है डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है एयर वेल्व। एयर वेल्व जो है इसको रिलीफ वेल्व के नाम से या एयर रिलीफ वेल्व के नाम से जाना जाता है। इसका यूज जो है सम क्वांटिटी ऑफ एयर को जो है कंटेंट करने के लिए, वाटर में फ्लो करे उसके लिए जो है यूज किया जाता है। दिस एयर ट्राइज टू एक्यूमुलेट एट हाई पॉइंट अलोंग द वाटर पाइप्स। वाटर पाइप्स के अलोंग जो है
एक्यूमुलेट करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ देयर आर चांस फॉर पाइप्स टू बी एयर लॉक करने के लिए भी जो है एयर रिलीफ वेल्व का जो है यूज किया जाता है। लोकेशंस की बात किया जाए तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एग्जिस्ट फॉर सच एक्यूमुलेटेड एयर, द एयर वेल्व्स आर प्रोवाइडेड एट समिट अलोंग द वाटर पाइप्स के अलोंग जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। द एयर वेल्व्स शुड बी लोकेटेड, उसको लोकेट किया जाता है एट पॉइंट विच इज़ क्लोज टू और एवब द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर या उसके आसपास जो है इसका यूज या प्रयोग किया जाता है। बात किया जाए वर्किंग की तो जो वर्किंग होता है वो इन नॉर्मल कंडीशन चैम्बर्स इज़ फुल ऑफ वाटर ड्रॉन फ्रॉम वाटर पाइप से जो है ड्रॉ किया जाता है। द फ्लूइड टच जो होता है रूफ चैम्बर्स का एंड पॉपेट वेल्व्स का वो क्लोज पोजिशंस का होता है या क्लोज पोजिशंस में होता है। व्हेन एयर फ्रॉम वाटर पाइप्स, जब एयर जो है वाटर पाइप से इंटर करता है द रूफ ऑफ चैम्बर में, तो उस कंडीशन में जो एक्यूमुलेशंस होता है एयर वेल्व्स के कारण से जो लीवर होते हैं वो वर्क करते हैं और उसको जो है फ्लूइड को ब्रिंग डाउन करता है। दिस पुलिंग डाउन, ये जो पुलिंग डाउन होता है फ्लूइड का बाय लीवर ऑपरेट पोपेट वेल्व्स के कारण से विच इज़ देन ओपन, और उसके कारण से ओपन हो जाता है एंड द एयर इज़ दस अलाउड, और उस कंडीशन में जो एयर होता है उसको अलाउ करता है और एस्केप करता है थ्रू द प्रोपेट वेल्व, जो प्रोपेट वेल्व होते हैं उसके थ्रू जो है वाटर को कहता है कि भाई पानी तू बाहर निकल जा और तुम्हारा कोई यूज नहीं है। व्हेन एयर एस्केप्स, जब हवा बाहर चला जाता है वाटर अराइज अगेन, वाटर जो है अराइज होने लगता है चैम्बर्स में एंड लीवर वर्क टू रेज द फ्लूइड, और अगेन रिवर जो लीवर है वो वर्क करने लगता है फ्लूइड को राइज करने में। इट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द क्लोजिंग ऑफ पोपेट वेल्व के क्लोजिंग से बिफोर एस्केप ऑफ द टेक्स प्लेस थ्रू इट, है ना, जैसे ही एस्केप होता है उसके पहले जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है। द एक्शन ऑफ एयर वेल्व इज़ देन रिपीटेड, और इस तरीके से जो एयर वेल्व का जो कंडीशंस है या जो फंक्शन है उसको रिपीट करते रहते हैं। रिफ्लक्स वेल्व, जिसको जो है हम लोग चेक वेल्व या नॉन रिटर्न वेल्व के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा रिफ्लक्स वेल्व है वो ऑटोमेटिक डिवाइस होता है विच अलाउ वाटर टू गो इन और वन डायरेक्शन। ये कहता है कि भाई तुम सभी डायरेक्शन में पानी को मत भेजो, एक डायरेक्शन में भाई पानी जाओ, ताकि जो है एक प्रॉपर प्रेशर के साथ जाए और जितनी नीड है उतनी नीड उसको जो है मिल सके। द स्विंग टाइप ऑफ रिफ्लक्स वेल्व इज़ वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। मेनली जो स्विंग टाइप का जो रिफ्लक्स वेल्व है उसका यूज जो है ज़्यादातर करते हैं। when flow of water is in the direction of arrow, the valve swing or rotates around the pivot and is kept an open position due to pressure of water। प्रेशर ऑफ वाटर के कारण से वो जो है ओपन रहता है। when flow of water in this direction cases, the water tries to flow in backward direction, और वाटर को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाना है तो उस कंडीशन में जो है हमको क्या यूज करना पड़ेगा, तो रिफ्लक्स वेल्व जो कि अलाउ करता है कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करो। बट इन दिस केस द वेल्व ऑक्यूपाइज इट्स सीट एंड इट दस प्रिवेंट द पैसेज ऑफ वाटर इन द रिवर्स डायरेक्शन,
और वो प्रिवेंट कर देता है ना, मतलब इससे प्रिवेंट भी कर देता है ताकि एक ही डायरेक्शन में जो है वाटर फ्लो कर सके, रिवर्स ना जा सके। लोकेशंस की बात किया जाए रिफ्लक्स वेल्व का, तो इन वेरिएबली प्लेस्ड इन वाटर पाइप्स विच ऑब्टेन वाटर डायरेक्टली फ्रॉम पंप, जो कि पंप से डायरेक्टली लिया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है। फंक्शन की बात किया जाए, व्हेन पंप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं और स्टॉप, द वाटर विल नॉट रन बैक टू द पंप एंड दस द पंपिंग इक्विपमेंट विल सेव्ड फ्रॉम डैमेज, और इस तरीके से डैमेज से बचाने के लिए जो है यूज किया जाता है। और सिमिलरली एट इंटर कनेक्शंस बिटवीन द पॉल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड पोर्टेबल वाटर सिस्टम के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट रह सके, उसको भी कंप्लीटली तरीके से रोकने के लिए या बैलेंस करने के लिए भी जो है हम लोग इस वेल्व का प्रयोग जो है करते हैं। रिलीफ वेल्व के बारे में बात किया जाए तो जो रिलीफ वेल्व्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक कट ऑफ वेल्व्स और सेफ्टी वेल्व्स और प्रेशर वेल्व के नाम से जाना जाता है। जो रिलीफ वेल्व होते हैं वो, व्हेन प्रेशर ऑफ वाटर एक्सीड, जब प्रेशर जो होता है वाटर का एक्सीड कर जाता है प्री डिटरमाइंड लिमिट से, तो उस कंडीशन में जो रिलीफ वेल्व होते हैं वो उसका ऑपरेट किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। जो लोड होते हैं ऑन स्प्रिंग इज एडजस्टेड टू द मैक्सिमम प्रेशर तक जो है एडजस्ट हो जाता है। लोकेशंस की बात किया जाए तो जो रिलीफ वेल्व होता है वो लोकेटेड होता है एवरी पॉइंट अलोंग द वाटर के अलोंग हर एक पॉइंट पे जो है लगा होता है पाइप में, वेयर प्रेशर इज लाइकली टू बी मैक्सिमम, जहाँ पे हम लोग ये अनुभव करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा वहाँ पे। फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो जो फंक्शन होता है कि व्हेन प्रेशर ऑफ वाटर एक्सीड प्री डिटरमाइंड लिमिट द वेल्व ऑपरेट ऑटोमेटिकली एंड इट विल सेव पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ वाटर पाइप बिफोर ब्रस्टिंग ऑफ पाइप्स टेक्स प्लेस। जो ब्रस्टिंग होता है उसको होने से रोकने के लिए इस सेक्शंस में इस तरीके का वेल्व जो है लगाते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर वेल्व, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्लुइस वेल्व, इसको जो है स्लुइस वेल्व के नाम से भी जानते हैं। एंड शट ऑफ वेल्व या ब्लो ऑफ वेल्व या ड्रेन वेल्व्स या वॉश आउट वेल्व के नाम से भी जो है जाना जाता है। जो स्क्वायर वेल्व होते हैं इसको, ये जो है ऑपरेट होता है विद हैंड एंड क्लोज डाउन एज सुन एज पॉसिबल क्लीन वाटर इज सीन पासिंग थ्रू देम, है ना। इसमें जो है देखते हैं कि भाई क्लीन वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो क्लोज कर देते हैं, अगर जा रहा है तो उसको ओपन रखते हैं और इसको जो है हाथ से ही जो है ऑपरेट करते हैं। फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो स्क्वायर वेल्व जो होते हैं ये ऑपरेटेड होते हैं टू रिमूव सैंड और सिल्ट डिपोजिटेड इन वाटर पाइप में जो डिपोजिशंस होने लगता है सिल्ट और सैंड्स का, उसको रिमूव करने के लिए जो है स्क्वायर वेल्व का यूज किया जाता है। लोकेशंस की बात किया जाए तो इस वेल्व का जो है ये इस तरीके का जो वेल्व्स होते हैं उसका यूज किया जाता है एट डेड एंड, या जो डिप्रेस्ड होते हैं सेक्शंस में या सिस्टम में, उस पॉइंट पे जो है यहाँ मेंस में यूज किए जाते हैं। मेनली डेड एंड्स के लास्ट में जो है यूज किया जाता है। ओके, तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियोस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारे इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे डेफिनेटली जो है आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट्स का, ब्रांच वाइज ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग का
मिल जाएगा। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।